वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के, और इस टॉपिक का नाम है एडवर्ब। तो आइए शुरू करते हैं एडवर्ब का क्लास 1। तो लेट्स डिस्कस योर टॉपिक एडवर्ब। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्ब का। इससे पहले हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा चुके हैं। एडजेक्टिव और एडवर्ब में बस थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और एडवर्ब वह वर्ड होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। याद रखिएगा, ग्रामर में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की रूल्स रटने के बजाय उसकी जो परिभाषा है, उसका जो मतलब है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि एडवर्ब क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो आपकी 50% लगभग ये टॉपिक तैयार हो जाती है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि एडजेक्टिव क्या होता है। आपको पता है कि वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो देखिए, एक हमने पीछे आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव। और बच्चों देखिए, एडजेक्टिव कैसे बना था, एड प्लस जेक्टिव। इस एड का मतलब होता है ये वाला ऐड करना, एड माने जोड़ना होता है, और जेक्टिव मीन्स मान लीजिएगा होता है नाउन या प्रोनाउन। तो बस आपकी परिभाषा बन गई थी कि वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है या उसकी विशेषता बताता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज एडवर्ब। और बच्चों, एडवर्ब बनता है एड प्लस वर्ब। इस एड को आप मान लीजिएगा ये वाला ऐड करना होता है, और यहाँ पर वर्ब मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो बच्चों, ये है आपकी परिभाषा है कि वह वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ ऐड करता है, जोड़ता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो कहलाता है आपका एडवर्ब। और वह वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करता है, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपका 50% एडजेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और 50% आपका एडवर्ब भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए, इसको चाहे तो आप जो किताबों में लिखा होता है, जो बच्चे रटते हैं, ऐसे रट लीजिएगा, लेकिन वो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर आपने रट लिया एडजेक्टिव की परिभाषा, अ वर्ड विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब रटने के बजाय अ वर्ड विच क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव कहलाता है, या अ वर्ड विच क्वालिफाइड वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ये सब रटने के बजाय बस केवल क्या सीखिएगा कि जो नाउन प्रोनाउन के अर्थ में कुछ ऐड करेगा, मतलब उसकी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव है, और जो वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के अर्थ में कुछ ऐड करेगा या उसकी विशेषता बताएगा, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे अब देखिए एग्जांपल, एक सेंटेंस है, रामू इज अ टीचर। अब देखिए, सेंटेंस हमारा है रामू एक अध्यापक है। और बच्चों, आपको पता है टीचर क्या है, टीचर नाउन होता है, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का जो नाम होता है, नाउन कहलाता है। अब यहां पर एक सेंटेंस अगर हम और लिखते हैं, रामू इज अ गुड टीचर, तो बच्चों हमने क्या देखा, टीचर नाउन है और ये गुड क्या कर रहा है, इस नाउन के अर्थ में कुछ ऐड कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ये गुड क्या हो गया, गुड आपका हो गया एडजेक्टिव। अब देखिए सेंटेंस और अगर बनाए हम, रामू इज अ वेरी गुड टीचर। अब देखिए यहां पर सेंटेंस क्या बता है, रामू एक बहुत अच्छा टीचर है। तो यहां पर देखिए हम प्रूव कर चुके हैं गुड क्या है, एडजेक्टिव है।
और वेरी गुड, वेरी किसकी बात कर रहा है? गुड की बात कर रहा है, यानी गुड के अर्थ को बढ़ा रहा है, तो यानी गुड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के अर्थ को कौन बढ़ाता है? एडवर्ब बढ़ाता है। तो बच्चों वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ऐसी सेंटेंस है ही स्पीक्स इंग्लिश। तो बच्चों यहां पर स्पीक वर्ब है, बोलना। अब अगर हम यहां पर सेंटेंस एक और बना दें, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखिए स्पीक वर्ब है, इंग्लिश बोलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? फ्लुएंटली बोलता है। तो फ्लुएंटली किसकी बात कर रहा है बच्चों? फ्लुएंटली स्पीक की बात कर रहा है। और स्पीक वर्ब है, और वर्ब के अर्थ को कौन बढ़ाता है? वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो यहाँ पर फ्लुएंटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अब एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश टू फ्लुएंटली। अब देखिए यहां पर फ्लुएंटली हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये आपका एडवर्ब होता है, और टू किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब की। और एडवर्ब के अर्थ कौन बढ़ाता है? एडवर्ब ही बढ़ाता है। यहाँ पर टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को रटने के बजाय बस ऐसे समझना है। फिर से एक बार देख लें कि रामू इज अ टीचर, इस सेंटेंस में टीचर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है रामू इज ए गुड टीचर। तो यहां पर गुड टीचर की विशेषता बता रहा है, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। रामू इज अ वेरी गुड टीचर, यहां पर वेरी गुड की बात कर रहा है, गुड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बताता है, तो वेरी एडवर्ब हो गया। ही स्पीक्स इंग्लिश, बच्चों स्पीक वर्ब है, और ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली यहां पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो फ्लुएंटली एडवर्ब हो गया। और ही स्पीक्स इंग्लिश टू फ्लुएंटली, फ्लुएंटली एडवर्ब है, और टू एडवर्ब की विशेषता बताता है, और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है। ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, और जो वर्ब की एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब कहलाता है। तो आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है। अब आगे हम आपको सिखाएंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब होते कितने तरह के, एडवर्ब के काइंड्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। और फिर ये आज की हमारी एडवर्ब की क्लास 1 रहेगी। इसके बाद कल नेक्स्ट हम आपको सिखाएंगे एडवर्ब के क्लास 2 में व्हाट आर द करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब को अगर आपको थारोली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको एडवर्ब की क्लास 1 और क्लास 2 दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद फिर हम आपको एडवर्ब के ढेर सारे प्रैक्टिस कराएंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो डालिएगा हेडिंग काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है, तो फटाफट शुरू करते हैं। अगला पॉइंट आपका है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बच्चों एडवर्ब के 8 काइंड्स होते हैं, और देखिएगा आप बेहतर होगा कि हर चीज को अच्छे से नोट करते जाएं। और ये यकीन मानिएगा, आपका ये जो वीडियो है, आपने YouTube पर ढेर सारे वीडियो देखे होंगे एडवर्ब के, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको दोबारा किसी और एडवर्ब के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा आपसे भरोसा है, प्रॉमिस है। तो अब देखिए, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडवर्ब, लेकिन पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर हमें एडवर्ब के काइंड्स पता हो जाएंगे तो उनको सही ढंग से यूज कैसे करेंगे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नोट करिएगा, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के 8 काइंड होते हैं। पहला सबसे फर्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। 4 आपका है
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री। सिक्स आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। और बच्चों सेवेंथ आपका है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और लास्ट आपका एट्थ आपका है रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 8 काइंड होते हैं। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, जो काम करने का ढंग बताता है। सेकंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान की बात करता है। थर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय की बात करता है। फोर्थ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो काम की तीव्रता बताता है। फिफ्थ एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो काम की अवस्था बताता है। सिक्स एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अफर्मेशन जो कहता है हाँ काम हुआ है, निगेशन में कहता है काम नहीं हुआ। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वह होता है जो प्रश्न पूछता है, और रिलेटिव एडवर्ब वह होता है जो रिलेशन बताता है। अब देखिए थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हमारे। अब देखिए ध्यान रखिएगा, काइंड्स में आपको सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि ये वर्ड्स हमारे हैं जो एडवर्ब होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, ग्रामर बहुत इजी है, इंग्लिश बहुत सरल है, और कुछ लोग क्या करते हैं ग्रामर को बहुत टफ और कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हैं। कई बाजार में बुक्स ऐसी आती है जिसमें देखा होगा ढेर सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मेरा मानना है ग्रामर बहुत सरल है, क्योंकि ग्रामर का मतलब होता है करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स बच्चों होते हैं सिर्फ 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 तरह के वर्ड्स होते हैं। इनके करेक्ट यूजेस क्या है, नाउन का करेक्ट यूज क्या है, प्रोनाउन का करेक्ट यूज क्या है, वर्ब का करेक्ट यूज क्या है, एडवर्ब का करेक्ट यूज क्या है, यही आपकी ग्रामर कहलाती है। तो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का करेक्ट यूज जानने के लिए हमारे पास वो वर्ड्स होने चाहिए कि ये वर्ड्स हमारे एडवर्ब हैं, तो आप आसानी से उसका करेक्ट यूज जान जाओगे। तो देखिए आपको एडवर्ब ऑफ मैनर कौन कौन से होते हैं बच्चों। एडवर्ब ऑफ मैनर वह होता है जो किसी काम करने का ढंग बताता है, और अगर आप सेंटेंस में हाउ से क्वेश्चन करोगे तो जो वर्ड आपको मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो जब हम किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं तो जो भी वर्ड हमारा तैयार होता है वो आपका कहलाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो बस याद रखिएगा, when you add ly to an adjective then it becomes adverb of manner। तो जैसे देखिए आपका है एक एडजेक्टिव होता है ब्रेव, तो ly लगा दीजिएगा, ब्रेवली। ऐसे आपका कोई भी वर्ड लीजिएगा, साउंड, साउंडली। कोई भी लीजिए, स्लो, एडजेक्टिव है तो स्लोली। तो ऐसे जिसमें ly लगा होता है मोस्टली वो वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, ब्रेवली, साउंडली, हार्डली, इस तरह से। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस वह होता है दैट आंसर्स वेयर। सेंटेंस में अगर आप वेयर से क्वेश्चन करते हैं तो जो वर्ड्स हमें मिलते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं, और ये स्थान की बात करते हैं। और ये जो एक वर्ड्स हैं एग्जांपल है जिनके, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे वर्ड्स हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम, और इट आंसर्स व्हेन। सेंटेंस में व्हेन से क्वेश्चन करने पर एडवर्ब ऑफ टाइम मिलता है और ये समय बताता है, और ये वर्ड्स होते हैं एग्जांपल है जैसे टुडे, टुमारो, स्टरडे। इस तरह से जो वर्ड होते हैं बिफोर, आफ्टर, एगो, ये हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अगला आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वह होता है जो बताता है हाउ मेनी टाइम्स, ये काम जो है कितनी बार हुआ है।
और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ऑलवेज, वंस, नेवर, फ्रिक्वेंटली, ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बच्चों आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री वह होता है दैट आंसर्स हाउ मच, जो हाउ मच का जवाब देता है, काम कितना अधिक हुआ है। जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे वेरी, टू, मच और एनफ। ये वर्ड्स हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ, ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह होता है जो कहता है हाँ काम हुआ है, और निगेशन वह होता है जो कहता है काम नहीं हुआ है। जैसे इसमें वर्ड हमारे होते हैं जैसे सर्टेनली, अनडाउटेडली, यस, नो, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वह होता है जो आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है। और रिलेटिव एडवर्ब वह होता है जो टेल्स रिलेशन, जो आपका रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। कुछ इंट्रोगेटिव आपके आते हैं जैसे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं। और यही वर्ड्स आपके रिलेटिव बन जाते हैं, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, यही वर्ड्स जब आपके रिलेशन बताते हैं तो ये बन जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो बच्चों हमने क्या देखा, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, और ये उनके एग्जांपल्स हैं। अब यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे ब्रेवली, क्या सीखा, हाउ का जवाब देता है और इसमें एल लगा होता है, ब्रेवली, साउंडली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ प्लेस वह होता है जो वेयर का जवाब देता है, हियर, देयर, एवरीवेयर, अपवर्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम वह होता है जो समय की बात करता है, व्हेन का जवाब देता है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, बिफोर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वह होता है जो किसी काम की तीव्रता बताता है, हाउ मेनी टाइम्स का जवाब देता है, ऑलवेज, वंस, नेवर, फ्रीक्वेंटली। एडवर्ब ऑफ डिग्री वह होता है जो अवस्था किसी चीज की मात्रा बताता है, क्वांटिटी बताता है, हाउ मच का जवाब देता है, और यह है वेरी, टू मच, एनफ। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह होता है जो कहता है हाँ काम हुआ है, निगेशन होता है जो काम नहीं हुआ है, सर्टेनली, अनडाउटेडली, यस, नो। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वह होता है दैट आस्क क्वेश्चन, और रिलेटिव वह होता है दैट टेल्स रिलेशन। और आपके जो डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये प्रश्न पूछेंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएंगे, और जब रिलेशन बताएंगे तो रिलेटिव बन जाते हैं। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो डालिएगा, अगला हेडिंग आपका है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। इसमें हम आपको सिखाएंगे कि एडवर्ब की सेंटेंस में पोजीशन क्या होती है, यानी विच एडवर्ब शुड बी यूज हियर इन अ सेंटेंस, यानी कौन सा एडवर्ब सेंटेंस में कहां पर लिखा जाता है, हम इसकी बात करेंगे। तो बस इसके सिर्फ 2 रूल हैं। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ MPT। दूसरा रूल आपका है इसी में एक और है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आएगा एडवर्ब ऑफ MPT। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। और यानी यहां पर यह है क्या कि जो एडवर्ब ऑफ MPT होता है, जो M का मतलब मैनर, P का मतलब प्लेस, T का मतलब टाइम, ये जो एडवर्ब होते हैं ये या तो वर्ब के बाद आएंगे, अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब का आ जाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो फिर ये आपके ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही स्पीक्स
फ्लुएंटली। अब बच्चों देखिए इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है और फ्लुएंटली आपका एडवर्ब है। अब ये कैसा एडवर्ब है? मैनर है। तो कहां लिखा हुआ? वर्ब के बाद। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन अब देखिए दूसरी बात आपकी है कि अगर हम सेंटेंस बनाते हैं ही स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, अब बच्चों ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब देखिए स्पीक वर्ब है और फ्लुएंटली एडवर्ब है, लेकिन अब ये एडवर्ब आपका वर्ब के बाद नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट आता है तो ये कहां लगाओगे? ये फिर लगाओगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो सेंटेंस में जाएगा ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक, क्या सीखा आपने कि जो मैनर होता है या प्लेस होता है और टाइम होता है कहां लगाते हैं? अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे ही आपको देखिए एग्जांपल अगला है, फटाफट आप लोग नोट करते जाएं, और नोट करने का अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। चलिए देखिए अब एक प्लेस का, जैसे वी स्टडी हियर। अब देखिए वी स्टडी हियर हम यहां पढ़ते हैं, तो बच्चों स्टडी क्या है? वर्ब है। और हियर क्या है? हियर आपका एडवर्ब है। कैसा है? प्लेस है, तो वर्ब के बाद आया हुआ, यानी आपके इस रूल के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम सेंटेंस बनाते हैं वी स्टडी हियर इंग्लिश, अब बच्चों सेंटेंस आपका रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जब इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया है, तो अब ये जब ऑब्जेक्ट होगा तो फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कहां जाता है? ऑब्जेक्ट के बाद जाता है। तो सेंटेंस बन जाएगा वी स्टडी इंग्लिश हियर। ऐसे ही आपकी टाइम की बात होती है, जैसे देखिए एग्जांपल, ऐसे ही फटाफट टाइम की बात होती है, जैसे सी प्लेट स्टडी। सी प्लेट स्टडी, तो बच्चों देखिए सी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, और स्टडी आपका एडवर्ब है। और कौन सा है? स्टडी आपके टाइम की बात करता है और वर्ब के बाद आया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटेंस बना दें सी प्लेट स्टडी क्रिकेट, तो बच्चों नाउ सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि जब क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट अगर आ जाएगा तो फिर ये मैन प्लेस कहां जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सी प्लेट क्रिकेट, फिर आएगा स्टडी। अब यहां पर चाहो तो एक शॉर्टकट भी बना लीजिएगा, शॉर्ट टिक बना लीजिएगा कि एमपीटी जो होता है यानी मैनर प्लेस टाइम जो होता है, ये हमेशा लास्ट में आएगा। आप एक शॉर्ट टिक बना लीजिएगा, ये हमेशा लास्ट में आएगा। तो आपको ये फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि वर्ब के बाद आएगा या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, तो बस क्या करना है, ये हमेशा लास्ट में आता है। अब देखिए इसमें गलतियां कैसे आती है एग्जाम में। इसमें जो एरर आती है, जैसे राधा sang a song, राधा sang sweetly a song। अब देखिए ये गलती हो जाती है। यहां पर क्या है? sang वर्ब है, sweetly एडवर्ब है, और एलवाई मैनर है, और a song ऑब्जेक्ट है। तो बस क्या सिखाया जा रहा है? मैनर प्लेस टाइम हमेशा लास्ट में जाएंगे। ये हो जाएगा राधा sang a song sweetly। इस तरह से आपके एग्जाम में एरर आती हैं। तो बच्चों ये हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब का पहला रूल सीखा कि जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर कौन से एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ पर आता है। तो आपको सिखाया गया कि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस टाइम हमेशा लास्ट में आता है। अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आ जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब दूसरा पॉइंट, चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ एडवर्ब का अगला पॉइंट। बच्चों देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है
सेकेंड पॉइंट हमारा है सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ एफ डी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ एफ डी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों ये आपका रूल है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारे एडवर्ब ऑफ एफ डी है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डी मतलब डिग्री, ये हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे तब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो फिर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिग्री जो होता है बच्चों, ये फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। बस क्या सीखना है कि व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज गिवन देन adverb of frequency and degree is used between the helping verb and verb, and when helping verb is not given then they are used between subject and verb। अब एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी में आपके आते हैं ऑलवेज, वंस, नेवर। फ्रीक्वेंसी जैसे देखिए ही ऑलवेज हेल्प मी, ही ऑलवेज हेल्प मी। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है और ऑलवेज आपका एडवर्ब है, और ये कैसा है, फ्रीक्वेंसी है, कहां पर आया हुआ, सब्जेक्ट वर्ब के बीच में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस लिख दिया जाए ही ऑलवेज हैज हेल्प मी, अब सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अब जब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रूल क्या कहता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी डिग्री आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है। तो अब यहाँ पर हमारा सही सेंटेंस बच्चों बनेगा ही हैज, फिर आएगा ऑलवेज हेल्प मी। ऐसी बात होती है डिग्री की। अब देखिए डिग्री में आपके वर्ड आते हैं वेरी, टू, मच, इनफ। जैसे अब देखिए एक सेंटेंस है सी टू फिनिश्ड हर वर्क। तो देखिए सी सब्जेक्ट है, फिनिश्ड वर्ब है, और टू आपका एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है, डिग्री। लेकिन अगर हम सेंटेंस बना दें सी टू हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो बच्चों नाउ सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये फिर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या सिखाया गया कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी आती है फ्रीक्वेंसी डिग्री या तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। तो बच्चों ये थे आपके दो इंपॉर्टेंट रूल्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब का कहाँ आएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहाँ आएगा, इसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। और हाँ देखिए इसकी भी एरर कैसी आती है एग्जाम में, जैसे सेंटेंस आपका है सी ऑफन हैज sang a sweet song। सी ऑफन हैज sang a sweet song। अब ऐसी सेंटेंस आती है जिसमें पोजीशन ऑफ एडवर्ब के बारे में एरर आती है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है जब हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो हमारा जो ऑफन है ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बच्चों ध्यान रखिएगा ऑफन फ्रीक्वेंसी में आता है तो ये हमारा लगाया जाएगा हेल्पिंग वर्ब का, ये हो जाएगा सी हैज ऑफन sang a song। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सिखाते हैं आगे अफर्मेशन और निगेशन कैसे आते हैं। तो बच्चों एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन निगेशन जो होते हैं ये हमेशा मोस्टली पहले आते हैं। जैसे इसमें आपको देखिए कौन कौन से हैं, सर्टेनली, अनडाउटेडली, यस, नो, जैसे जैसे ऐसे आते हैं। यस आई हैव
टॉट इंग्लिश, हाँ मैंने इंग्लिश पढ़ाई है। नो आई हैव नॉट टॉट हिंदी, नो आई हैव नॉट टॉट हिंदी, नहीं मैंने हिंदी नहीं पढ़ाई है। तो ये हमारे यूज है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के। बच्चों अब बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब का यूज कैसे होता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का यूज कैसे होता है। तो आपको पता है कि यही वर्ड्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी हैं और रिलेटिव एडवर्ब भी हैं। लेकिन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन तो इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, एंड व्हेन दे आर यूज्ड टू टेल रिलेशन रिलेटिव कहलाएंगे। देखिए कैसे, जैसे वेयर डू यू लिव। अब देखिए वेयर आपका लिया क्या और यहां पर क्वेश्चन कर रहा है आप कहां रहते हो। जब ये हमारा आज से क्वेश्चन, तो ये क्या हो गया, वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। और एक सेंटेंस आपका है दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टडी। अब देखिए दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है जहां हम पढ़ते हैं। तो ये वेयर क्या कर रहा है, अब रिलेशन बता रहा है प्लेस का, तो ये हमारा बन जाता है रिलेटिव एडवर्ब। तो बच्चों ये थे हमने सीखा है, आपको पढ़ाया गया है पोजीशन ऑफ एडवर्ब की आपके इन 8 एडवर्ब में से विच एडवर्ब इज यूज वेयर, कौन सा एडवर्ब कहाँ आता है। तो आपको क्या सिखाया गया कि बच्चों मैनर प्लस टाइम हमेशा लास्ट में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिग्री हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, और अगर हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएंगे। अफर्मेशन और निगेशन मोस्टली पहले आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है ये आप क्वेश्चन करता है, इसलिए हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले आएगा, और रिलेटिव एडवर्ब ये रिलेशन बताता है तो ये वाक्य के बीच में आता है। तो ये था आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो बच्चों आज हमने आपके इस एडवर्ब के क्लास 1 में आपको 3 चीजें सिखाई। फर्स्ट, व्हाट इज एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है। तो आपको सिखाया गया वह वर्ड एड प्लस वर्ब, यानी वह वर्ड जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। साथ साथ में आपको एक हमने कंपैरिजन भी कराया कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाता है। फिर आपको सिखाया गया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। तो आपको पढ़ा एडवर्ब 8 तरह के होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, निगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। फिर इसके बाद आपको पढ़ाया गया पोजीशन ऑफ एडवर्ब की इन 8 में से जो हमारे एडवर्ब होते हैं विच एडवर्ब इज यूज वेयर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब कहाँ पर यूज होता है। तो इसके 2 रूल आपको सिखाए गए कि हमारे जो MPT है, मैनर प्लस टाइम है, ये हमेशा लास्ट में आएंगे, और हमारे जो अफर्मेटिव और फ्रिक्वेंसी डिग्री वाले हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएंगे तब जब आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएंगे। और हमारा जो अफर्मेशन, निगेशन मोस्टली सेंटेंस में शुरुआत में आता है, इंट्रोगेटिव भी आपका सेंटेंस में शुरुआत में आता है, और रिलेटिव एडवर्ब वाक्य के बीच में आएंगे। तो ये है हमारी आज की क्लास, एडवर्ब की क्लास 1। अब बच्चों कल हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास 2, जिसमें हम आपको सिखाएंगे वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ये स्टार्टेड वीडियो देखते हैं, जिसका नाम है करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब की क्लास 2 में करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब। तो बच्चों इस क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो आज चीज़ें पढ़ाएंगे ये सिर्फ इसलिए पढ़ाएंगे जिससे कि आपको रूल समझ में आ सकें। लेकिन आपको जिनकी ज़रूरत है वो है आपका एडवर्ब क्लास 2, जिसका नाम है करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब, इसलिए डोंट मिस इट। और हाँ, यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब क्लास 2 में। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ज़रूरी है आपके SSC के लिए, बैंक के लिए, डिफेंस के लिए, जिसका नाम है करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब, जिसके सीखने से आप स्पॉटिंग एरर को करना सीखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करना सीखेंगे। और यकीन मानिएगा जिस तरह से आपको ये वीडियो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से आपको एडवर्ब पढ़ाया गया है, शायद ऐसे आपको कभी और किसी वीडियो में नहीं मिला होगा। इसलिए नेक्स्ट और बहुत ही शॉर्टकट में देखिए, एक और चीज़ देखिए, एडवर्ब के करेक्ट यूज के मुश्किल से कुछ 7-8 रूल्स हम आपको सिखाएंगे, और वो रूल्स होंगे जो मैजिकल रूल्स होंगे जो सारे एडवर्ब को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।